राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के चुनावी मुद्दे हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, विकास है, भ्रष्टाचार है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है उसकी आज चुनावी चर्चा में हम लोग बात करेंगे। 2023 में हमारे सर्वे में जो जानकारी हाथ आई है उससे मालूम हो रहा है कि बेरोजगारी 2023 में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। इसके साथ ही मूल्य वृद्धि यानी महंगाई, गरीबी, विकास और भ्रष्टाचार समेत अन्य कुछ और मुद्दे भी काफ़ी अहम इस बार रहने वाले हैं। राजस्थान में महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा इस बार निकल कर के सामने आ रहा है। मतदाताओं के लिए अहम मुद्दे अगर हम देखें तो उसमें विकास की कमी 13% लोग मान रहे हैं, भ्रष्टाचार को 7% लोग बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, अन्य मुद्दों पर 21% लोगों ने मोहर लगाई है। लेकिन बेरोजगारी कोई जवाब नहीं वाले प्रतिशत भी 3% हैं, 3% लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन 21% लोगों ने स्पष्ट किया है कि बेरोजगारी उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई को लेकर, मूल्य वृद्धि को लेकर 20% लोग सबसे बड़े मुद्दे के रूप में महंगाई को देख रहे हैं। गरीबी 15% लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। वोटिंग से पहले जनता के मन की बात हम लोग कर रहे हैं। बेरोजगारी इन चुनावों में सबसे बड़े मुद्दे के रूप में सामने आ रहा है। एनडीटीवी सीएसडीएस के प्री पोल सर्वे में ये आंकड़े सामने आए हैं। 3% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़े मुद्दे का जवाब नहीं दिया, लेकिन बेरोजगारी पर 21% लोगों ने अपना जवाब एकदम स्पष्ट रखा है। मूल्य वृद्धि यानी महंगाई पर 20% लोग ये मानते हैं कि मूल्य वृद्धि यानी महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। गरीबी को 15% लोग 2023 के विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। विकास की कमी पर भी 13% लोग हामी भरते हैं कि विकास की कमी उनके लिए राजस्थान 2023 चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। पिछले 5 साल में बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि की स्थिति की अगर हम बात करें तो हमारे सर्वे में जो सामने आया है उसके अकॉर्डिंग 72% लोगों ने ये माना है कि पिछले 5 सालों में महंगाई बढ़ी है। 8% ने कहा कि पहली जैसी ही हैं कीमतें, जबकि 13% लोगों ने कहा कि महंगाई घटी है। इसी तरह 54% लोगों के मुताबिक भ्रष्टाचार बढ़ा है। 14% का कहना है कि भ्रष्टाचार पहले जैसा ही है। 21% लोगों के अनुसार भ्रष्टाचार पहले से घटकर कुछ कम हुआ है। नई इंडस्ट्रीज बढ़ी हैं, ऐसा 30% लोग मानते हैं। 19% का मानना है कि नई इंडस्ट्री की स्थिति पहले जैसी ही है, जबकि 31% लोगों के मुताबिक इंडस्ट्री लगने की जो संख्या है वो घटी है। तो पिछले 5 सालों में बेरोजगारी और महंगाई की जो स्थिति है उसके प्रति लोगों का जो रुझान है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 21% लोग ये मान रहे हैं कि अब आप ये देखिए पिछले 5 साल में बेरोजगारी और महंगाई की स्थिति को अगर हम देखें तो 24% लोग हैं जो कह रहे हैं कि महंगाई घटी है। तो 44% लोगों का मानना है कि बीजेपी को बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव में फायदा होगा, जबकि 40% मानते हैं कि इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। मूल्य वृद्धि यानी महंगाई को लेकर 42% लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस को फायदा मिलेगा, जबकि 48% लोग मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इससे लाभ उठा पाएगी। गरीबी के विषय को लेकर भी 43% लोग ये मान रहे हैं कि बीजेपी को फायदा होगा। विकास की कमी ये जो मुद्दा है इस पर 48% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा रहेगा। बेरोजगारी के आंकड़े आप देख रहे हैं, महंगाई की देखिए 48% कह रहे हैं कि बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा इस मुद्दे पर बात करने से। गरीबी को लेकर 40% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में वोट जाएंगे। इनका मानना है कि कांग्रेस ने 4.5 साल में गरीबी के लिए, गरीब कल्याण के लिए बेहतर काम किया है। बेरोजगारी पर लेकिन लोग मान रहे हैं कि 44% लोग ये मान रहे हैं कि बीजेपी अगर बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़े राजस्थान में तो 44% लोग ये मानते हैं कि बीजेपी को उसमें फ़ायदा मिल सकता है। तो तमाम आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, और हमारे साथ इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी जुड़ रहे हैं, पैनलिस्ट हैं। हेमंत भाई गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। हेमंत जी, आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, हाँ जी, थैंक यू। स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। चर्चा आज हम लोग यही कर रहे हैं कि तमाम मुद्दे चुनावी मौसम के दौरान जनता के होते हैं। हालांकि जनता के मुद्दे, ये दुखद बात है कि वो हमेशा जारी रहे हैं, उन पर
काम जिस प्रकार से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और यही कारण है कि हर बार चुनाव आते हैं और जो आम मुद्दे हैं वो लगभग सेम रहते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, विकास की कमी, भ्रष्टाचार, यही कुछ ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर कि कानून व्यवस्था, जो जनता के अहम मुद्दे रहते हैं। लेकिन इस चुनाव में हमने जो सर्वे किया उससे मालूम होता है कि बेरोजगारी जनता के लिए राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी की स्थिति, रोजगार पैदा करने की तमाम व्यवस्थाएं, इन सब के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है राजस्थान के लिए? देखिए, ये सही है कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, मूल्य वृद्धि, ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो वोटर्स को प्रभावित करते हैं। लेकिन असल में हो क्या रहा है, और ये सारे मुद्दे वो मुद्दे हैं जो आजादी के बाद हर एक चुनाव में ये मुद्दे बने रहते हैं। लेकिन इन चुनावों में दोनों ही पार्टियों ने मुद्दों से भटक के ये चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा अब राजस्थान के चुनावों में बन गया वो ईडी का बन गया, यानी भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी ये मैसेज देना चाह रही है राजस्थान में कि कांग्रेस की सरकार में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। हालांकि जब डोटासरा के घर पर ईडी की रेड पड़ी तो उस दौरान कांग्रेस ने इसको सिंपैथी कार्ड बनाने की कोशिश भी करी थी, लेकिन वो ज्यादा उस मामले में ज्यादा सफल हो नहीं पाए, और इसीलिए कांग्रेस के नेता बेचैन हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि वो ईडी के हमलों से निश्चित रूप से उनको ये लगता है कि इससे उनकी पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। अभी जो जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना थी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़े स्तर पर प्यास बुझाने की एक योजना थी, घर घर में नल पहुंचाने की योजना थी। लेकिन उस योजना में जिस कदर भयंकर भ्रष्टाचार हुआ और सीएम की बहुत खास एसीएस सुबोध अग्रवाल तक ईडी जा पहुंची। आपको पता है 2 महीने पहले ईडी ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों पर हाथ डाला था और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज वहां पर हेमंत जी, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि तमाम ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन्होंने अभी इस वक्त जो है राजस्थान की राजनीति को आउटर लाइन अगर कहें तो घेर रखा है। लेकिन जब हम भीतर जाते हैं तो वहाँ बेरोजगारी और महंगाई, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के जनता मान रही है कि 2023 में ये बड़े मुद्दे होने वाले हैं। तो आप ठीक कह रहे हैं कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे इतर दूसरे ऐसे विषयों को लाया जा रहा है जिनका कुछ बहुत ठोस जो है आधार जनता के हित में दिखाई देता नहीं है। लेकिन जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं हेमंत जी, तो फिर 4.5 साल पिछले कांग्रेस सरकार रही है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने बेरोजगारी घटाने, रोजगार बढ़ाने के लिए क्या कुछ मजबूत प्रयत्न किए? देखिए, कुछ हद तक कह सकते हैं कि सरकारी नौकरियां देने की कोशिश करी, लेकिन पेपर लीक प्रकरण उन सब चीजों पर पानी फेर देता है। 17 बार किसी स्टेट में पेपर लीक हो जाए, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा राजस्थान में बन चुका है। और उस मामले में भी ईडी ने रेड करी थी और बहुत लोगों पर हाथ डाला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने भी ये कोशिश करी कि हम यूपी की तरह हम भी बुलडोजर चलाना जानते हैं, लेकिन उन सब से कोई बहुत कोई बड़ा लाभ कांग्रेस को मिलने वाला है नहीं। ये भी मुद्दा कांग्रेस के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, मैं बार बार कहता हूं कि ये मुद्दे बन ही नहीं पा रहे हैं, ये मुद्दे बन ही नहीं पा रहे हैं। आज मुद्दा ये बन पा रहा है कि जो 5 साल मानेसर कांड हुआ, यानी जो अशोक गहलोत वर्सेज सचिन पायलट हुआ, वो बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। और आज भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट 1 और 1 11 नहीं हो पा रहे हैं। 2018 का चुनाव आपको याद है, इन दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार का चुनाव सचिन पायलट जी कह चुके कि भाई आलाकमान सीएम तय करेगा, किसी के कहने से, घोषित करने से सीएम नहीं बन सकता। तो ये तमाम बातें इस तरह की हैं। और अभी आप जयपुर में देखिए, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। तो क्या हेमंत जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो समय था, जिस वक्त सरकार में रहकर के प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए मेहनत होनी चाहिए थी, नई इंडस्ट्रीज को लाने के लिए प्रयास होने चाहिए थे, उस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता अंदरूनी विवादों को सुलझाने में लगे रहे और सरकार में रहकर जो रोजगार बढ़ाने का काम था उस पर नहीं काम किया, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अच्छा, ये कोई राजनीति का विषय भी नहीं है, ये तो राजस्थान का बच्चा जानता है कि किस कदर अशोक गहलोत साहब ने सचिन पायलट के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया। कभी इस तरह की भाषा अशोक गहलोत साहब की रही नहीं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने इस 5 साल में किया।
वो कभी भाषा उनकी रही नहीं, बहुत शालीन व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं अशोक गहलोत साहब। लेकिन ये तमाम बातें जनता ने बहुत बखूबी देखी हैं। और अभी जो 7 गारंटियां कांग्रेस सरकार ने दी हैं, उस 7 गारंटियों का भी बहुत बड़ा कोई फायदा मुझे तो मिलता हुआ कांग्रेस के लिए दिख नहीं रहा। क्योंकि देखिए, आज आपका सर्वे आपने करवाया, लेकिन इसके इतर एक और चीज मैं आपको बताऊं, आज भी जनता ये पूछती है कि आप महिलाओं को कैश दे देंगे, आप ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति खराब नहीं होगी? देखिए, योजनाएं बना के और पैसा देना एक बहुत आसान काम है, वो कोई भी दे सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिति पटरी से नहीं उतरे, इस बात की क्या गारंटी है? माननीय मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी थे हैं और वित्त मंत्री भी हैं। कानून व्यवस्था आप कैसी रही सब लोग जानते हैं। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा रहा है और अभी भी इन चुनावों में है। क्या महिला सुरक्षा की गारंटी सरकार रिपीट हुई तो दे पाएंगे क्या? क्या तुष्टीकरण की नीति, क्या सरकार इस बात की गारंटी भी कांग्रेस दे पाएगी क्या कि तुष्टीकरण की नीति पर वो नहीं चलेंगे? तुष्टीकरण के मामले पे तो कांग्रेस ठीक है हेमंत जी, का पेटेंट है भाई, ये तो कांग्रेस का पेटेंट है। ठीक, हमारे साथ नमित जैन भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे आप, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है नमित जी आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। आप एक स्पष्ट फैक्चुअल जवाब उसका दे पाएंगे? 2013 से 18 में सरकार रही आपकी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब 23 में वापस आप राजस्थान में सरकार बनाने के लिए चुनावी मैदान में दम ठोक रहे हैं। क्या विजन है आप लोग का बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए और महंगाई को थामने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए? इन तमाम बड़े विषयों पर, जनता के आम विषय हैं ये, इस पर क्या क्लियर विजन है आपका? जी देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि राजस्थान जो पिछले 5 साल में स्थिति रही राजस्थान की, वो अब तक की सर्वाधिक खराब स्थिति रही है। पूरे 5 साल महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 रहा। इसके अलावा बेरोजगारी में नंबर 1 रहा, भ्रष्टाचार में नंबर 1 रहा, और पेपर लीक में सबसे ज्यादा हालत खराब रही। 19 पेपर लीक हुए, लीक में नीलाम किए गए राजस्थान सरकार द्वारा। तो स्थिति तो बेहद खराब रही। हम इन सब मुद्दों को लेकर जाएंगे और हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वो विकास। राजस्थान की गहलोत सरकार पूरे आपके विकास में बेरोजगारी, आपके विकास में बेरोजगारी को हटाना आता है या आपके विकास की परिभाषा में है बेरोजगारी को हटाना कि नहीं? जी बिल्कुल, बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा। तो जरा बताइए कैसे उसको हटाएंगे, क्या आपकी योजनाएं हैं? फिर मैं आपसे ये भी पूछूंगा 13 से 18 के बीच में आप लोगों ने क्या किया, पहले विजन बताइए। अभी चुनावी मैदान में क्या ठोस आपके पास प्लान है बेरोजगारी कम करने का? जी, बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण होता है इन्वेस्टमेंट आना। आप पिछले 5 सालों में राजस्थान में 0 इन्वेस्टमेंट आया, एक भी बड़ा कैंपेन नहीं कर पाई गहलोत सरकार। कोई भी एक नई फैक्ट्री, मैं खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, हमें कुछ भी फायदा नहीं मिला। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी गई, कोई लोन में रियायत नहीं दी गई। इसके अलावा ये तो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है, उस पर यहाँ का बिजनेस का ढांचा चल रहा है। गहलोत सरकार कोई बड़ा बाहर से विदेशी निवेश तो बहुत दूर की बात है, जो अपने हिंदुस्तान के जो बड़े निवेशक है, जो बड़े बिजनेस घराने हैं, उनको लाके यहाँ सेमिनार करवाना चाहिए, उनकी मीटिंग करवानी चाहिए, वो नहीं करवा पाई। और कोई भी बड़ी कंपनी राजस्थान में नहीं आई। आप देखिए, सबसे बड़ा जो होता है रोजगार का जो साधन होता है वो ये होता है, किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ी फैक्ट्री खुलती है तो वहां के स्थानीय निवासियों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। आज मेरी ऑयल इंडस्ट्री है, मैं ऑयल इंडस्ट्री में मेरे इंडस्ट्री में, मेरी मिल में लगभग 400 लोग काम करते हैं। तो वो अपने आप अगर ऐसी 1000, 2000, 5000 इंडस्ट्री खुल जाए, 2013 से 2018 के बीच में कितनी हजार इंडस्ट्री आप लोग खोल पाए? जी देखिए, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। ये डेटा मैं दूंगा अभी आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं, जितनी इंडस्ट्री खुली है ना, पिछले 60 सालों में नहीं खुली, इतनी 10 सालों में 9 सालों में खुली है। लोगों को जो चाइनीज सामान बंद हो गया है, विदेशों की जो बाहर से सामान आ रहा था वो लोगों ने, सर राजस्थान तक सीमित रह करके भी बात हम कर सकते हैं। राजस्थान का चुनाव है, राजस्थान की जनता के मुद्दे हैं, राजस्थान में सरकार बनेगी, तो जरा बताइए कि राजस्थान में जब आपकी सरकार थी तब कितनी इंडस्ट्री आप लोग लेकर के आए? जिस तरह आप बता रहे हैं, आपने अच्छी बात कही, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। कितने स्थानीय लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2013 से 2018 के बीच में राजस्थान में रोजगार दिया था, ये बताइए। जी देखिए, मैं देता हूँ, ये डाटा मैं दे रहा हूँ आपको, लेकिन मैं आपको जो मुद्दे की बात जो आप पूछ रहे हो अच्छी बात है, कितने को दिया वो मैं बता दूंगा। लेकिन पिछले 5 साल में गहलोत सरकार ने क्या दिया, क्योंकि अभी सरकार रही गहलोत साहब की, 5 साल सरकार रही कांग्रेस की। अब हम चुनावों में हैं, तो अभी हम जो एनालिसिस करेंगे वो पिछले 5 सालों का करेंगे।
जब 5 साल में हम कम दे पाए या कुछ भी कमियां रही, तभी तो सरकार बदली, तभी लोगों ने हमें जनमत नहीं दिया। लेकिन अब जो आने वाले 5 साल है उसमें हम क्या करेंगे, जनता को वो चाहिए, जनता की आप क्या करोगे, कांग्रेस से पूछेंगे कि आपने क्यों नहीं किया। हम क्या करेंगे, हम बता रहे हैं, हम बिल्कुल रोजगार लाएंगे, यहाँ पे नए नए इंडस्ट्रियों को मौका देंगे। इसके अलावा जो जमीनी हकीकत होती है, जो जमीन की जो बातें होती है, वो पूरी काम किए जाएंगे। ठीक है नमित जी। हेमंत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। हेमंत जी, विश्लेषण इस मुद्दे पर करने की कोई बहुत मुझे लगता है आवश्यकता है नहीं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों से इसी तरह के जवाब अक्सर मिलते हैं। स्पष्टता उनमें उस तरह की नहीं होती है, फैक्ट्स नहीं होते हैं, और केवल एक बताया जाता है कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, दूसरी पार्टी ने ऐसा नहीं किया, ये जो ऐसा करेंगे वैसा नहीं हुआ, अब ऐसा होगा। इसके बीच में जो बुनियादी मुद्दे छूट जा रहे हैं और जनता के कल्याण के तमाम दावे यहाँ पे जहाँ खोखले दिखाई देते हैं इस न्यूक्लियस पे, उसको लेकर ज़रा आप विश्लेषण कीजिए और बताइए ज़रा कि राजस्थान के अंदर दोनों पार्टियों की सरकारों ने जो काम किए हैं उसको आप किस तरीके से ज़रा देखते हैं, ये बताइए सर। देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी जनता के वेलफेयर के प्रति बहुत ज्यादा गंभीर और सेंसिटिव तो नहीं है। अब कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही, राजस्थान की जनता ने 25 के 25 सांसद बीजेपी को दिए, लेकिन उन सांसदों ने संसद में, केंद्र में राजस्थान के हितों की पैरवी नहीं करी। ये लगातार अशोक गहलोत साहब 5 साल आरोप लगाते रहे, और उसका एक सबसे बड़ा आरोप वो ये भी लगाते हैं कि ईआरसीपी योजना, जबकि राजस्थान से तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं, वो भी ईआरसीपी योजना पूर्वी राजस्थान का एक बहुत बड़ा जल जीवन का मिशन है, बहुत लाइफ लाइन है, वो सैंक्शन नहीं कर पाए। लेकिन उसके साथ बीजेपी ये कोशिश करती है मैसेज देने की कि आप कड़ी से कड़ी जोड़ें। मतलब सीधा सा संदेश है कि वो इसलिए हम नहीं दे पाए क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ईआरसीपी भी आपको देंगे। और आप देखिए, जो जल वाले बाबा थे रामनिवास मीणा, जिन्होंने ये पूरा मुद्दा खड़ा किया। हाँ, लेकिन हालांकि हेमंत जी इस संदर्भ में तो फिर बीजेपी को बताना चाहिए कि 2014 और 18 ये 4 साल में तो डबल इंजन सरकार चली राजस्थान में, उस दौरान कुछ ठोस काम हुआ हो, अगर हुआ होता तो फिर इस वक्त चुनावी मैदान में उसके पोस्टर लगे होते बीजेपी का के चिन्ह पे। वो रिपोर्ट कार्ड तो उनको रखना चाहिए, वो रिपोर्ट कार्ड तो रखना चाहिए। हाँ, और एक बात और सही है कि चाहे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही या बीजेपी की सरकार रही, कारोबारियों के लिए कोई बेहतर माहौल, अनुकूल माहौल नहीं बन पा रहा है। हम औद्योगिकरण की बात करें, एकल विंडो की बात हमेशा हर एक सरकार करती है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि उनको यहां उतना सुरक्षित और बेहतर अनुकूल माहौल नहीं मिल पाता, और वो इतना अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते अपने इन्वेस्टमेंट को राजस्थान में, इसलिए भी यहां पर इन्वेस्टमेंट आने से रुक जाता है। तो जब तक इस तरह का एक अनुकूल माहौल नहीं बनेगा, तब तक लोग सरकारी नौकरी की तरफ भागते रहेंगे। ठीक है नमित जी, महंगाई को लेकर के अगर हम बात करें तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को लगातार घेरा जाता रहा है। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमेशा निशाना साधा गया है। महंगाई को लेकर जरा आप बताइए, महंगाई को लेकर, क्योंकि आप केंद्र की नीतियों को राजस्थान में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो केंद्र ने महंगाई को कम करने के लिए, महंगाई दरों को थामने के लिए, आम जनता को जरा राहत देने के लिए क्या कुछ कदम उठाए और उनका क्या परिणाम निकला, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आप पहले बात कर रहे थे कि वो मैं उस बात पे आ जाता हूँ, जो महंगाई दर रही सर्वाधिक फरवरी 2022 में 32.3 रही राजस्थान की महंगाई दर। इसके अलावा सितंबर 2022 में 28.8% थी। तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। आप कहेंगे कि हमने क्या किया, यही इसी समय की बात बता रहा हूं मैं, फरवरी 2022 की और सितंबर 2022 की। सबसे कम बेरोजगारी दर भाजपा शासित राज्यों में रही, उत्तर प्रदेश में 2.7 थी और गुजरात में 2.5 थी। उसी समय राजस्थान में 32.3 थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा शासित राज्यों में इतनी कम, यानी 30% तक कम वहां बेरोजगारी दर रही। और बेरोजगारों के लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया, जब राहुल गांधी जी राजस्थान आए थे तो उन्होंने नारा दिया था, 1 2 3 4 5 6 गिनती बोली थी कि 10 तक गिनती करूंगा और किसानों का कर्जा माफ। दूसरा उन्होंने वादा किया था बेरोजगारी भत्ते का, वो आज दिन तक नहीं मिला। वो जो किसान और जो बेरोजगार है वो खून के आंसू रो रहे हैं।
तो बेरोजगारों के लिए तो इन्होंने काम किया ही नहीं ना। पूरे 5 साल लड़ने में रहे एक्चुअल में किसी भी क्षेत्र में, तभी तो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। रोज महिला अत्याचार पे आप देखिए, रोज कम से कम भी 4 से 5 बलात्कार होते हैं, बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। इसके अलावा किसानों की जमीनें नीलाम हो गई, 19,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। इसके अलावा पेपर लीक का देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा रहा पेपर लीक। बेरोजगार जिन युवाओं को रोजगार देना चाहते थे, उनके पेपर भी इन्होंने नीलाम कर दिए, और इसमें इनके मंत्री, विधायक, इनके कार्यकर्ता और इनके अधिकारी वो सब शामिल रहे। तो हम जब हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी, मैं वादा कर रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई पेपर लीक नहीं होगा, बिल्कुल पारदर्शिता अपनाई जाएगी और कानून व्यवस्था बना कर। अब देखना होगा जनता आपके कितने इन दावों को स्वीकार करती है। हमारे साथ प्रतिष्ठा जी भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। प्रतिष्ठा, क्योंकि आप अब तक इस डिबेट से नहीं जुड़ी हुई थी, हालांकि मैं डिस्कशन कहता हूं, इसको इस डिस्कशन से आप नहीं जुड़ी हुई थी, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर आरोप ये लगा रही है कि आपकी सरकार में रोजगार के लिए कुछ काम नहीं हुआ, महंगाई दर सबसे ज़्यादा राजस्थान में, महिला अत्याचार को लेकर के वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बेरोजगारी इस वक्त हमारे सर्वे में निकल के आया है कि राजस्थान की जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई। आपकी सरकार ने 4.5 साल में क्या कुछ किया इसको थामने के लिए, बेरोजगारी घटाने के लिए, और अगर आपकी सरकार बनती है क्या विजन है आपका? प्रतिष्ठा, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी प्रतिष्ठा, मैं पूछ रहा हूं आपसे, 2018 से अभी 4.5 साल हो गए आपकी सरकार को, कांग्रेस की सरकार को, राज्य में बेरोजगारी घटाने के लिए क्या किया है आप लोगों ने? जी, हमारी सरकार ने जो काम किया है वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप आम आदमी के पास जाइए और आम आदमी आपको बता देगा। कोई ऐसा काम नहीं जो हमारी सरकार ने नहीं किया हो। बताइए। हर आदमी इस चीज से चकित है। हम 25 लाख तक का फ्री इलाज दे रहे हैं, 10 लाख। बेरोजगारी घटाने की बात कर रहा हूँ मैं। एक्सीडेंटल बेरोजगारी घटाने के लिए क्या किया? के लिए भी थी सर, हमने 3 लाख सरकारी नौकरियां दी है। जो नौकरियों की इन्होंने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियों का वादा करके बीजेपी गवर्नमेंट आई थी सेंटर के अंदर, उन्होंने 1 नौकरी तक नहीं दे पाए, लेकिन हमने पिछले 5 साल के अंदर 3.5 लाख सरकारी नौकरियां दी है, और बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट करवाए हैं नौकरी के अंदर, जो फेयर के माध्यम से युवाओं को एक सुखद भविष्य की तरफ हमने दिया। राजस्थान तो फिर अगर ऐसा है तो मैम, फिर क्यों 44% लोग राजस्थान में ऐसा मान रहे हैं कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है? अगर आपने इस पे काम किया है तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा वो? ये आपको राजस्थान का आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देश के सर्वे करके और देश की बात करेंगे तो राजस्थान सबसे बेस्ट, राजस्थान के आदमी अपने आप को बेहतर महसूस करेगा कि राजस्थान की सरकार वाकई में उनके साथ खड़ी हुई थी, उनको सुना था और उनके लिए काम किया था सरकार ने। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने हर काम, हर बजट जनता से पूछकर कि उनको क्या चाहिए। हमने अपने प्रतिष्ठा जी, ठीक है, मेरे पास समय कम है, आप काफी देर बाद जुड़ पाई, मैं माफी चाहूंगा आपसे, मैं समय इतना ही दे पाऊंगा। मैं चाह रहा था कि मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट हेमंत गोयल जी से वाइंड अप कमेंट लूं, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि आज चुनावी चर्चा में समय इतना ही है।